पत्नी, आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने छत पर तुम्हारे लिए अच्छी तरह सजावट की। मैंने खास तौर पर तुम्हारी सहेली रुओतों को और सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को हमारे प्यार का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया। लान लान, शिंगजी ने तुम्हारे लिए छत पर फूलों की व्यवस्था की है, जो तुम्हारे प्यार का प्रतीक है। तुम कितनी भाग्यशाली हो। धन्यवाद पतिदेव। तुंग तुंग तुम लोगों के साथ होने से मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं भी। तुम्हारा होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी। पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी तैयार किया। तुम थोड़ा आगे चलो। क्या सरप्राइज है? तुम आगे बढ़ो, बस यही नीचे है। बस थोड़ा और आगे, बस थोड़ा सा और चलो। क्या हम अभी तक नहीं पहुंचे पतिदेव? ऊपर, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ऊपर मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया। हाँ? इसके बाद ये सब हमारा हो जाएगा। लान लान, तुमने कूदकर अपनी जान क्यों ले ली? हमने शादी के समय अच्छे से वादा किया था कि हम जिंदगी भर अलग नहीं हो। तुम चली क्यों गई? जब मैं सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है ना? फू साहब सचमुच बहुत भावुक हैं। क्या आज भी कोई खुद को मार डालता है? शिंगा जी, लाना चली गई है। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कंपनी को कोई तो संभालना चाहिए। तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ फू साहब, मिस सैन भी नहीं चाहती होंगी कि आप इतने दुखी हो। आप चिंता न करें, हम सब मिलकर आपका सहयोग करेंगे कंपनी को संभालने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम फू साहब की मदद करेंगे कंपनी को अच्छे से संभालने में। नन्नान, मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहता था। मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहता था, लेकिन तुमने सुना, मैं तुम्हारे कारोबार को भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें सच में खोना नहीं चाहता। अगर तुम सच में मुझे खोना नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम मरे नहीं? पतिदेव, पतिदेव, आप क्या कह रहे हैं? मैं निश्चित रूप से जीवित हूँ। दीदी, मैं गर्भवती हूँ। आप मौसी बनने वाली हैं। क्या आप सच में मुझसे मिलने वापस नहीं आएंगी? 20 साल पहले जब पिताजी आपको देश वापस लाए थे, क्या हमने माँ के साथ ये तय नहीं किया था कि एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे? तुम शेन परिवार में बड़ी बेटी की तरह रहो और मैं माँ को 22 समूह विरासत में लेने में मदद करूंगी। परंतु मुझे सच में आपकी याद आ रही है। क्या आप सच में मुझसे मिलने वापस नहीं आएंगी? मैं आपको अपने पति से मिलवाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी एक जुड़वां बहन है। उस समय हम दोनों उन्हें मिलकर चौंका देंगे। किसको चौंकाओगी? चलो पत्नी। पत्नी, आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने जानबूझकर तुम्हारी सहेली रुओतों को बुलाया है ताकि वह हमारे प्यार की गवाह बन सके। तुम आगे चलो, बस आगे ही है। ऊपर जाओ। फू शिंगजी, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, है ना? लान लान को मार डालने की तुम्हारी साजिश मैंने सब सुन लिया है। तुमने सोचा कि मेरी बहन को मारकर तुम उसकी संपत्ति पर न्यायोचित अधिकार जमा लोगे? ये बिल्कुल असंभव है। लान लान ने जो कुछ भी सहा, मैं तुम्हें उसका 100 गुना वापस दूंगी। ये पतिदेव, पतिदेव आप कहाँ हैं? पतिदेव, पतिदेव, आप मुझसे क्यों छिप रहे हैं? ये असंभव है। ये बिल्कुल असंभव। शेन लान मर चुकी है। तुम आखिर कौन हो? बोलो, तुम आखिर कौन हो? पतिदेव, आप क्या कह रहे हैं? शेन लान होने के अलावा मैं और कौन हो सकती हूँ? क्या तुम सब भूल गए हो? पहले जब मैं देख नहीं सकती थी, गलती से मैं तुमसे टकरा गई थी और तुम्हें वेटर समझ लिया था। तब से ही जब भी तुम बाहर जाते थे, तुम मेरा हाथ पकड़ कर रखते थे। तुमने कहा था तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। ये सच में
मेरा और लान लान का मामला है। नहीं, कोई भी व्यक्ति मरकर वापस जीवित नहीं हो सकता है। कोई इंसान मरकर वापस नहीं आ सकता। तुम वो नहीं हो। रुओतोंग, रुओतोंग, क्या तुम्हें मेरे जिंदा होने से खुशी नहीं हुई? मैंने और शेन लान ने 7 साल पहले शादी की थी। हालांकि ये औरत और उसका चेहरा बिल्कुल उसकी तरह है, लेकिन एहसास पूरी तरह से अलग है। आखिर ये कौन है? तुम ये मत सोचो कि तुम मेरी पत्नी जैसी दिखती हो तो उसकी जगह ले लोगी। तुम सिर्फ उसकी संपत्ति हड़पना चाहती हो। पतिदेव, आप क्या कह रहे हैं? मैं ही शेन लान हूँ। ठीक है, तुम कहती हो कि तुम शेन लान हो। शेन लान की पीठ पर एक कट का निशान है जो सिर्फ मुझे और उसके सहेली रोतों को पता है। अगर तुम शेन लान हो तो कपड़े उतारो और हमें देखने दो। हाँ हाँ, इतनी गुप्त बात निश्चित रूप से केवल सबसे करीबी लोगों को ही पता होगी। अगर इस औरत के शरीर पर कट का निशान नहीं है तो ये नकली है। पतिदेव, इतने सारे लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। देखो इसका डरपोक चेहरा, ये जरूर नकली है। क्या तुम अब डर गई? अभी थोड़ी देर पहले ही तो जोर जोर से कह रही थी कि तुम शेन लान हो। मैं और शेन लान पक्की सहेलियां हैं, बिल्कुल बहनों की तरह। क्या मैं असली और नकली में फर्क नहीं पहचान सकती? नहीं, रुओतोंग, इतने सारे लोग हैं, मुझे सच में डर लग रहा है। तुम अंधी हो, तुम्हें डर कैसे लग सकता है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये क्या? सच में निशान है। क्या तुम सच में शेन लान हो? मुझे दो। मैं नहीं दूंगी, तुम मुझे दो। शियाओलान, तुम ठीक तो हो? जी, क्या वाकई ऐसा करना पड़ेगा? चूंकि मुझे अपनी बहन का भेष धारण करना है, तो थोड़ी सी भी खामी नहीं रहनी चाहिए। पति, हमारी शादी को 7 साल हो गए। तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पाए? और रुओतोंग, तुम दोनों को आखिर क्या हो गया है? ये कैसे हो सकता है? उसकी पीठ पर निशान है। अजीब है, फू साहब पति होने के बावजूद अपनी पत्नी को कैसे नहीं पहचान पाए? कौन साहब? वह तो सेन परिवार का घर जमाई है। अगर सेन परिवार न होता, क्या वह आज इस मुकाम पर होता? मुझे लगता है वह बस संपत्ति हड़पना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पति बस थोड़ा हैरान है कि मैं अचानक जाग गई हूँ। पति, मेरे बीमार होने के इन दिनों में तुमने सच में बहुत कष्ट सहा है, और अब जब मैं जाग गई हूँ तो कंपनी का काम मैं ही संभालना जारी रखूंगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले भी कंपनी का काम हमेशा मैं ही संभालती थी ना? या फिर क्या तुम भी वही हो जो ये सब कह रहे हैं? बस मेरे शेन परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। ठीक है। और उस दिन हुए हादसे के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं अकेले छत के किनारे की तरफ क्यों जा रही थी? उस समय तुम और वो तुम दोनों यही थे। तुम बताओ कि उस दिन आखिर क्या हुआ था? यह ठीक नहीं है। शेन ग्रुप द्वारा जारी किए गए निगरानी वीडियो में सिर्फ शेन दाशियाओ जी अकेली थी। आखिर माजरा क्या है? पत्नी, तुम गलत मत समझो। मैं शेयर बाजार को प्रभावित होने से डर रहा था, इसलिए मैंने कोई अन्य खबर जारी नहीं। ऐसी बात है। चूंकि ऐसा है पति जी, तो तुम अपने घर पर आराम से ठहरो। अंतिम संस्कार रद्द। सिंह जी, अब क्या करें? बस थोड़ा सा बाकी रह गया था। शेनशी की हर चीज मेरी होती वह जिंदा है। हमारी सारी योजनाएं खत्म हो गई। तो क्या वो बस एक निशान नहीं? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें भी एक बनवा सकता हूँ। तुम्हारा मतलब है वह नहीं है? तुम ठीक से सोचो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह मर गई। हमने खुद उसका अंतिम संस्कार किया। वो कैसे जिंदा हो सकती है? तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? वो तो बस एक नकली है। मेरे पास अभी भी बहुत से तरीके हैं उसे एक बार फिर से मारने के। शेन परिवार के घर वापस चलते हैं। छोटी मालकिन, क्या आप सच में उस आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहना चाहती हैं? वह तो आपकी बहन की मौत का जिम्मेदार है। वापस जाना जरूरी है।
उन्हें ढूंढने के लिए लान लान को मारने के सबूत, भले ही वह नर्क हो, मुझे घुसना ही पड़ेगा। पति, चप्पल कहाँ है? पत्नी, तुम पहले घर में चप्पल पहनना पसंद नहीं करती थी, है ना? तुम पहले अंदर आओ। साहब, जमीन पर इतने सारे पिन क्यों पड़े हैं? हाँ बिल्कुल, ये सब क्या है? ये पिन ही पिन, मैं तुम्हें बताता हूँ, जल्दी से इसे साफ करो, जल्दी। जी, ठीक है ठीक है। पति, आपको सावधान रहना होगा। इस घर के अंदर पता नहीं और कहाँ पिन छिपे होंगे। ठीक है, समझ गया। पत्नी, ये चिपचिपे चावल मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं, चख कर देखो। सच में? धन्यवाद पति। क्या ये स्वादिष्ट है? हम तुम अभी भी कहती हो कि तुम शेनलान हो? शेनलान को आम से एलर्जी है और इसे बिल्कुल नहीं खा सकती। पति, मैं देख नहीं सकती थी। मुझे नहीं पता था कि वो आम था। दवा? एलर्जी की दवा? नाटक करना बंद करो। भले ही तुम असली हो, ये मात्रा तुम्हें मारने के लिए काफी है। शहनशी अभी भी मेरी है। ये एलर्जी के लक्षण बिल्कुल शेन लान जैसे हैं। क्या ऐसा है कि वह वास्तव में मरी नहीं है? असंभव है, वो शेनलान नहीं हो सकती। तुम भूल गई हो। मैं सच में शेनलान हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो पहले मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे और मेरे लिए सालगिरह की पार्टी भी तैयार की थी। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। मैं इस दिन का इंतजार बहुत पहले से कर रहा था। ये सब कुछ वह कितना शानदार था। अगर तुम अचानक शवगृह से जागी न होती तो ये सब कुछ एकदम सही तरीके से खत्म होता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? निगरानी फुटेज में सब साफ है कि तुम ही छत पर गई थी और खुद ही नीचे गिर गई। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मैं देख भी नहीं सकती थी, तो मैं अकेली कैसे छत की ओर भाग सकती थी? क्या तुम ये बात साफ साफ बता सकते हो? तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हारी एलर्जी बहुत गंभीर है। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैडम, आप भी है एयर श्याओजी की तरह आम से एलर्जिक हैं। अभी जो हुआ वो सच में बहुत खतरनाक था। जरा सी गलती से जान भी जा सकती थी। उन्हें बेनकाब करने के लिए, लान लान की हत्या के सबूत ढूंढने के लिए, अगर मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी ही पड़े तो भी कोई बात नहीं। ये तो दुखद है। नौकर ने बताया कि उस महिला ने एंटी एलर्जी दवा ली और अब वो ठीक है। ये उस औरत का बाल है। किसी को भेजकर डीएनए टेस्ट कराओ। मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है। सभी शेयर धारक कल की बोर्ड मीटिंग में हमें हर हाल में उसे शेनशी से बाहर निकालना। एक अंधी औरत और वापस आकर चेयरपर्सन बनना चाहती है। औरतों को तो यही करना चाहिए। घर पर कपड़े धोने, खाना पकाने और बच्चे पालने चाहिए। तुम लोग जो अपने आप को बड़े आदमी समझते हो, पहले तुम लोग मेरे जैसी एक औरत के सहारे ही तो पैसा कमाते थे, है ना? अगर मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ? क्या तुम भूल गए कि इतने सालों से मैंने कंपनी को कैसे संभाला है? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम एक अंधी औरत कितने दिनों तक संभाल पाओगी? ये तो शेन ग्रुप की कंपनी है और मैं सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि वह शेनशी में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। लोग कह रहे हैं कि वह ताबूत से बाहर निकलकर वापस जिंदा हो गई है। ये कैसे संभव है? मुझे लगता है तुम सिर्फ एक नकली हो। उस दिन मेरे अंतिम संस्कार पर फू शिंगजी ने सबके सामने मेरे घाव के निशान की जांच नहीं की थी। ये पहली बार है कि मैंने किसी को सबके सामने अपनी पत्नी से कपड़े उतारने के लिए कहते हुए देखा है। कितना अच्छा पति है ये। अंतिम संस्कार में मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी, लेकिन लान लान, जब तुम्हारे साथ ये घटना हुई, कंपनी बहुत अस्थिर हो गई थी। हम सभी शेयर धारकों ने इसे बड़ी मुश्किल से संभाला है।
तुम्हारा वापस जिंदा हो जाना बहुत ही अजीब बात है। ठीक है, अगर तुम ये साबित कर सकती हो कि तुम शेन लान हो तो हम अभी भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। मैं शेन लान ही हूँ। तुम चाहते हो कि मैं साबित करूं कि मैं कौन हूँ? ये कितना हास्यास्पद है। मेरे पास एक तरीका है। कंपनी में एक तिजोरी है ना? उसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हें ही पता है। अगर तुम उसे खोल सकती हो तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी पहचान साबित हो जाएगी। हाँ, अगर तुम्हें शेन दाशियाओ जी साबित होना है तो तिजोरी खोलकर दिखाओ। अगर पासवर्ड सही निकला तो हम आपको शेन दाशियाओ जी मान लेंगे। लेकिन अगर तुम तिजोरी नहीं खोल पाई तो यह सिर्फ माफी मांगने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मैं तिजोरी खोल दूं और पासवर्ड सही डाल दूं तो क्या? तुम लोग मुझे सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो क्या तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की? हम भी मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सही, हम ये सब कंपनी के भले के लिए कर रहे हैं। वाह, क्या शानदार बातें कर रहे हो। जब मैं तिजोरी खोल दूंगी तुम में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। ये तिजोरी नहीं खोल पाई, लगता है ये सच में नकली है। मैंने कहा था ना कि मरकज जिंदा होने जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे लगता है यह उस धोखेबाज का झूठ है। मुझसे अभी गलत बटन दब गया था। मैं एक बार और कोशिश करती हूँ। आप लोग परेशान न हो, ये तो बस एक अंधी है। चलो इसे एक और मौका देते हैं। हमारी रोतोंग मिस बहुत नेक दिल हैं। इन्हें इस औरत ने आसानी से बेवकूफ बना दिया। ओह, नकली माल। देखते हैं तुम कब तक ढोंग करती रहोगी। शेन लान, मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें तिजोरी दी थी तुम वो भी नहीं खोल पाए। क्या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम पासवर्ड भूल गई हो, या फिर ये कि तुम असल में शेन लान हो ही नहीं, बस शेन लान के शरीर की अदला बदली करने वाली नकली हो। ओए नकली माल, निकल जाओ यहाँ से। रुकिए, मैं आप लोगों के साथ एक शर्त लगाती हूँ। मैं अपने शेनशी के सभी शेयर दांव पर लगाती हूँ, आप सबके सारे शेयरों के बदले। शर्त बस ये है कि मैं ही शेन परिवार की दाशियाओ जी हूँ और मैं इस तिजोरी को खोल सकती हूँ। ओए नकली माल, तुम में हमारे साथ शर्त लगाने की क्या हिम्मत है? मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मेरे हिसाब से काफी होगा। ये है बाई परिवार का 10 अरब डॉलर का ऑर्डर। क्या दुनिया का नंबर 1 समूह, भाई समूह, हमारे शेन परिवार ने कभी भाई परिवार से संपर्क नहीं किया। इसने ये कैसे किया? ये कहाँ से आया? शेन ग्रुप की अध्यक्ष होने के नाते मैंने इन सालों में कंपनी का नेतृत्व किया है। स्वाभाविक रूप से मेरे पास अपनी योग्यता है ये ऑर्डर जीतने के लिए। कैसा लगा? अब क्या मेरे पास आपके साथ शर्त लगाने की योग्यता है? अगर मैं ही शेन लान हूँ तो आप अपने पास मौजूद शेयर मुझे दे दें, और अगर मैं नहीं हूँ तो ये 10 अरब डॉलर का अनुबंध मैं खुशी से आपको सौंप दूंगी। अगर हमारी कंपनी बाई परिवार के साथ सहयोग करती है तो हमारे शेयरों की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। सिंघा जी, जांच रिपोर्ट आ गई है। आप सभी निश्चिंत रहें, पहचान रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। ये औरत निश्चित रूप से शेन लान नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये शर्त लगाता हूँ। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ शर्त लगाते हैं। रुओ तुम, और तुमने शेयर धारकों को उकसाया मुझसे शर्त लगाने के लिए। क्या तुम खुद इसमें शामिल नहीं होगी? मेरे पास कोई शेयर नहीं है, किसमें शामिल होना? अगर मैं हारी तो शेन परिवार की हर चीज तुम्हारी होगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम शेन परिवार में आकर मेरी आया बनोगी और मेरे आदेशों का तुम्हें पालन करना होगा। तुम क्या हुआ, डर गई? पहचान रिपोर्ट झूठी कैसे हो सकती है? डरने की क्या बात है? ठीक है, शर्त लगाते हैं। तो ठीक है, आप सभी हस्ताक्षर करें। क्या क्या अभी भी दस्तखत करने हैं? व्यापार में लिखे हुए हस्ताक्षरित दस्तावेज, क्या ये बहुत सामान्य नहीं है? शर्त लगाओ तो लगाओ। इतने सारे शेयर धारकों के साथ हम किसी नकली से नहीं डरते हैं ना। ये दस्तावेज पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका है। अब तुम तिजोरी खोल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर से गलत कोड डाला तो हम तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनेंगे।
ये कैसे संभव है? मेरे शेयर, सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। यह सब तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हारे पास ये साबित करने का सबूत नहीं था कि वह शेन दाशियाओ जी नहीं है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? जांच रिपोर्ट में हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन ये तिजोरी मैंने इसे आप सबके सामने खोला है। क्या ये अभी भी मेरी पहचान साबित नहीं करता है? तुम धोखेबाज हो। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मेरे शेयर वापस दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हमें हमारे शेयर वापस दो। तुमने जरूर अंदाजा लगाया होगा। 9 अंक है। ये आपस में मिलकर एक अरब संयोजन बना सकते हैं। क्या तुम कह रही हो कि मैंने एक अरब संयोजनों में से बस यूं ही एक सही अंदाजा लगा लिया? ये संभावना तो मेरे मरकर वापस आने से भी बहुत कम होगी। हार मान लो, अब से तुम मेरी आया हो। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। तुमने जरूर कोई चाल चली है। मैं इस परिणाम को स्वीकार नहीं करती। मैंने तिजोरी खोल दी है। ये साबित हो गया है कि मैं ही शेन लान हूँ। तुम्हें यह परिणाम स्वीकार करना ही पड़ेगा। चेक निदेशक, आपके लिए ये एक तत्काल दस्तावेज है। शेनलान, मैंने तुम्हारे पाल और पुराने अध्यक्ष के साथ एक जांच रिपोर्ट तैयार करवाई थी। ये साफ साफ लिखा है तुम धोखेबाज हो। देखती हूँ तुम ये दिखावा कब तक करती हो। ये कैसे संभव है? ये तो सीधे सीधे पिता पुत्री का रिश्ता है। तुम्हारी जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, जिसने मेरी पहचान का खुलासा कर दिया। तुम पहले से ही कोड जानती थी। तुमने जानबूझकर गलत कोड डाला और हमसे शर्त लगाई ताकि तुम हमारे हाथों से सारे शेयर छीन सको, है ना? मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक बार मर चुकी है। वापस आकर इतने सारे लोग मुझ पर इतने जबरदस्ती से पेश आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सतर्क रहूं तो क्या इसमें कोई समस्या है? पति, क्या तुम हमेशा से मेरे शेयर नहीं चाहते थे? अब मैं वे सब तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हें हमेशा मेरे हाथ के शेयर चाहिए थे, है ना? अब मैं वह सब तुम्हें दे रही हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम लोगों ने जानबूझकर सांठगांठ की है और ये जाल एक साथ बुना है ताकि हमारे शेयर चुरा सको, है ना? हाँ, बस तुम लोग काफी होशियार नहीं थे। फू शेंग जी, तुमने ही कहा कि सबूत है ये साबित करने के लिए कि शेन लान नकली है, और हमसे हाथ मिलाने को कहा था ताकि हम सब मिलकर उसे नीचे गिरा सकें। ये भी कहा था कि अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम अपने हिस्से के शेयर हम में बांट दोगे। मैं मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने धोखेबाज हो और उसके साथ मिलकर इतना बड़ा जाल बिछाओगे ताकि हमारे शेयर छीन सको। मेरे पति रुओतोंग, जब तुम मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। ओ सिंह जी, मेरी बात सुनो। धिक्कार है। नहीं, रुको जरा। मैडम, आप अपने सभी शेयर उस आदमी को क्यों दे रही हैं? मैं अभी लान लान के रूप में हूँ। भले ही मैं शेयर वापस ले लूं, उसके पास फू शिंगजी के रूप में अब भी आधा हिस्सा है। मुझे चाहिए कि वह सब कुछ खो दे। और सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे अभी तक उसके द्वारा लान लान की हत्या का सबूत नहीं मिला है। अभी पत्ते खोलना सही समय नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। मैडम, हमारे बाई समूह में सब कुछ तैयार है। लैन लैन, मैं उन्हें तुम्हारी मौत की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगी। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद उन शेयरधारकों ने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? मैंने आपको नुकसान पहुंचाया? सुनिए, मुझे पता है आप हमेशा कंपनी को मेरे हाथों से लेना चाहते थे और मेरे लिए संघर्ष करना चाहते थे। जब मैंने उन बूढ़े लोगों को बाहर निकाला तो क्या मैं आपके लिए रास्ता नहीं बना रही थी? और आप कह रहे हैं कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाया? आप कह रही हैं कि ये मेरे लिए था? आपका मतलब है आप कंपनी मुझे सौंपने वाली हैं? ये बाई परिवार का अनुबंध है जो तुमने मुझे दे दिया। तुम कंपनी का अधिग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ परिणाम दिखाने होंगे। बस तुम ये बाई परिवार का अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा कर लो तो अध्यक्ष का पद मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगी। सच में? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? पत्नी जी, मुझे माफ कर दो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। लेकिन पति जी,
यदि तुम बाई समूह के साथ सहयोग करना चाहते हो तो इसकी पूर्व शर्त यह है कि तुम्हारे पास उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक उपयुक्त भूखंड होना चाहिए, वरना ये अनुबंध शायद हम पूरा न कर पाए। कल नीलामी में कुछ अच्छे भूखंड उपलब्ध होंगे, हम साथ चलेंगे और शेनशी के नाम पर उसे खरीद लेंगे। मेरा इस तरह रहना, आखिरकार मुझे घर वापस लौटना ही है। पति जी, शेनशी अब से तुम्हारे भरोसे है। पत्नी जी, इस सब की योजना मेरे लिए बनाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम भूल गए कि मैंने शर्त हार दी थी? तुम्हारी पत्नी ने मुझे इस घर में नौकरानी बनने के लिए कहा है। अच्छा है, मैं सही तरीके से शेन परिवार में प्रवेश कर सकती हूँ। तुम अभी उसके साथ क्या कर रहे थे ये मत भूलो। जब तुमने उससे शादी की थी तब तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने उससे शादी की, वह स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति के लिए थी। जैसे ही उसकी कंपनी मेरे हाथ लगेगी, मेरे पास 100 तरीके होंगे उसे एक बार फिर से मरने के लिए। वह सेन परिवार का घर जमाई है। मुझे लगा कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन यह तो औरतों के सहारे रहने वाला आदमी है। तुम होते कौन हो जिसे मैंने शेन लान ने चुना है? क्या तुम्हें उस पर उंगली उठाने की घात है? चलो पतिदेव, हम चलते हैं। क्षमा करें मैडम, अब कौन है? हमारी सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। मैं। ये मेरी नौकरानी है। क्षमा करें मिस शेन, नौकरानियों के लिए कोई सीट नहीं है। मेरी आंखों की रोशनी कम है, मुझे इसकी देखभाल की जरूरत है। अगर ये बैठ नहीं सकती है तो ये मेरे पास खड़ी रहेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये मेरे रास्ते में नहीं आएगी? अगर ऐसा है, रुओतोंग, तुम मेरे बगल में नीचे बैठ जाओ। अपना सिर थोड़ा नीचे रखो, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा है। तुम सच में मुझे बैठने के लिए कह रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुतिया हूँ? एक नौकरानी क्या अपने मालिक पर चिल्लाने का हक रखती है? मुझे लगता है कि मिस शेन का स्वभाव वास्तव में बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो इस तरह के लोगों को इस तरह की जगहों पर नहीं आना चाहिए। पूशिंग जी, क्या तुम बस देखते रहोगे? मेरी मदद करो, मेरे पेट में तुम्हारा। बस पीछे जाकर बैठो। नहीं। जाओ। आज यहाँ हाईचंग के सभी प्रतिष्ठित लोग आए हुए। हाईचंग के सबसे अमीर परिवार के रूप में शेन परिवार सिर्फ दूसरी सीट पर बैठा है। वह जगह किसके लिए रखी गई? भाई समूह की बड़ी बेटी पहुंच गई हैं। अरे वो बाई परिवार की बड़ी बेटी नहीं, और ये तो सिर्फ एक सहायक निकला। ऐसी उच्च स्तर की नीलामी में हमारी दाशियाओ जी को खुद आने की जरूरत ही नहीं। मैं उनके सहायक होने के नाते पूरी तरह से उनका प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। लगता है इस नीलामी में कुछ ऐसा है जो मिस बाई की नजर में आया है। आखिर देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप है, पता नहीं ऐसा क्या है जो मिस बाई को पसंद आ सके। जानू, क्या तुम मिस बाई को जानती हो? तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या भा गया है? इस बार की नीलामी में सबसे कीमती चीज तो वे कुछ जमीन के टुकड़े हैं। लगता है मिस बाई हमारे साथ जो सौदा कर रही थी, शायद उसके पीछे कोई और ही मंशा हो। तुम्हारा मतलब यह है मिस बाई खुद ही वो जमीन खरीदना चाहती हैं और हमारे साथ साझेदारी नहीं करेंगी? सुना है कि मिस बाई का मिजाज हमेशा बदलता रहता है। रही बात उनकी असली मंशा की, मुझे भी ज्यादा पता नहीं। जानू, तुम निश्चिंत रहो, मैं आज वो जमीन जरूर खरीदूंगा और आराम से बाई परिवार से साझेदारी हासिल कर लूंगा। आज की नीलामी औपचारिक रूप से शुरू होती है। यह शहर का पूर्वी उपनगर की एक जमीन का टुकड़ा है। आरंभिक बोली 10 करोड़ रुपए है। इस जमीन का रकबा भले ही बड़ा है और दाम भी कम है, लेकिन आस पास की सुविधाएं अब तक पूरी नहीं। इसका मूल्य करीब 15 करोड़ रुपए ही बनता। लेकिन इस जमीन के पीछे जो अगला टुकड़ा है वह तो एक केंद्रीय इलाका है। उसकी कीमत कम से कम 1100 करोड़ रुपए है। इसे बाई परिवार संग साझेदारी करना बिल्कुल सही रहेगा। 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़। लगता है वाकई ऐसा ही है। 13 करोड़ पहली बार, 13 करोड़ दूसरी बार, 100 करोड़। एक अरब। क्या?
इस जमीन के लिए एक अरब की बोली लगने वाली है। ये तो सरासर पागलपन है। पैसे ऐसे कैसे बर्बाद किए जा सकते हैं? यह सिर्फ डोंगजाओ का एक टुकड़ा ही तो है ना? ये जमीन का टुकड़ा हमारी बड़ी मालकिन ने खुद पसंद किया है। मुझे बाई समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए इसे हासिल करना ही होगा। लेकिन ये सिर्फ जमीन का एक साधारण टुकड़ा ही तो है। अजीब बात है, बाई परिवार की बड़ी मालकिन एक बिजनेस एक्सपर्ट है। वह अपने सौदों में कभी घाटा नहीं खाती है। बीवी, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप लोगों को लगता है कि ये जमीन कीमती नहीं है क्योंकि इसका स्थान ही डोंगजाओ में है और डोंगजाओ में सुविधाएं ठीक से विकसित नहीं है। लेकिन प्रिय, आप ये मत भूलिए, बाई परिवार एक बहुत बड़ी कंपनी है। उनके पास संसाधन और संपर्क हमारी सोच से भी कहीं अधिक है। अगर उनकी नजरों में देखा जाए तो इस जमीन की सुविधाएं उनके लिए अपूर्ण नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि बाई परिवार में कोई ऐसा है जिसे पता है कि डोंगजाओ का विकास होने वाला है? एक बार जब विकास शुरू हो जाता है तो डोंगजाओ जाहिर तौर पर बेहद कीमती हो जाएगा। 1 अरब पहली बार, 1 अरब दूसरी बार। 2 अरब, मिस्टर फू ने 2 अरब की बोली लगाई है। 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब। 8 अरब। लगता है मिस्टर फू इस जमीन के लिए बाई समूह से लड़ने पर अड्डे हैं। 20 अरब, 2 अरब। क्या ये बाई समूह की ताकत है? जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा क्या ये 2 अरब में नीलाम हो गया? शेनशी को मिलाकर अभी हमारे पास जितनी भी फंडिंग और शेयर है वो ज्यादा से ज्यादा केवल 1 अरब 20 करोड़। चूंकि तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मैं अपनी संपत्ति, सभी संपत्ति और शेयर गिरवी रख सकती हूँ। तुम्हारी संपत्ति जोड़ने के बाद भी हमारे पास केवल 1 अरब 70 करोड़ होंगे। क्या 2 अरब पर कोई और बोली लगाने वाला है? 2 अरब 1 बार, 2 अरब 2 बार। रहने दो, हमें इससे मुकाबला करना है। 2 अरब 10 करोड़। मिस्टर फू ने 2 अरब 10 करोड़ की बोली लगाई है। 2 अरब 10 करोड़ 1 बार, 2 अरब 10 करोड़ 2 बार, 2 अरब 10 करोड़ 3 बार। बिक गया। बधाई हो मिस्टर फू। लगता है मिस्टर फू ने भी सुना है कि यह इस इलाके के लिए आगे शहरी योजना आएगी। अफसोस की बात है कि दाशियाओ जी ने मुझे केवल 2 अरब का बजट दिया था, लेकिन चूंकि मिस्टर फू ने इस जमीन को खरीद लिया है, मेरा मानना है कि हम चर्चा कर सकते हैं आगे के काम के बारे में। हम भी बाई परिवार जैसे बड़े समूह के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक। हम किसी भी समय मिस बाई का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फूशिंग जी, तुम अभी खुश हो लो। जितना ऊंचा उठोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। मिस शेन, मेरे पास एक पेंटिंग है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या ये मास्टर शीटिंग की पेंटिंग नहीं है? क्या ये मिस्टर शीटिंग की पेंटिंग नहीं है? इस एक पेंटिंग की कीमत 1 करोड़ रुपए है। लगता है शेनशी और बाई परिवार का रिश्ता साधारण नहीं है। तुमने ये पेंटिंग ढूंढ ली। आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लान, तुम मिस बाई को जानती हो, ये मुझे कैसे नहीं पता था। क्या मुझे हर बात तुम्हें बताने की जरूरत है? लान, हम तो वो है जो एक दूसरे से खुलकर बात करने वाली पक्की सहेलियां हैं। बाई परिवार करोड़ों रुपए खर्च करके तुम्हारे लिए ये पेंटिंग खरीदता है। कहीं इसमें कोई राज तो नहीं छुपा है, या फिर तुम्हारा उनके साथ कोई चक्कर है? तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ, शेनशी ने बहुत कोशिश की मगर इतने सालों में बाई परिवार के साथ काम नहीं कर पाया, और तुमने इतनी आसानी से अरबों का सौदा हथिया लिया। और इस पेंटिंग का क्या चक्कर है? हामिस भाई दाशियाओ जी, शेन दाशियाओ जी को खुश करने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करना? क्या सचमुच उन दोनों के बीच कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ है? मिस बाई की दोस्त के बारे में तुम इतनी आसानी से बकवास कैसे कर सकते हो? भले ही आप मिस शेन का पक्ष ले रहे हो, फिर भी आपको किसी को मारना नहीं चाहिए। ये मार मैंने अपनी बड़ी मालकिन की ओर से लगाई है, क्योंकि तुमने मेरी बड़ी मालकिन को अपमानित किया। भले ही आपके पीछे बाई परिवार हो, फिर भी आप यूं ही किसी को नहीं मार सकते, है ना? लान, मैं तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ। तुम एक अंधी लड़की हो, उसने तुम्हें पेंटिंग दी, ये तो तुम्हें अपमानित करना है। मिस बाई जानती हैं कि मैं अपने पिता को याद करती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे पिता की पेंटिंग भेजी है। इसमें क्या गलत है? शेन दाशियाओ जी, इसका क्या मतलब है? इस पेंटिंग के कलाकार मास्टर शीटिंग है। मास्टर शीटिंग मेरे पिता हैं। मेरे पिता की आदत थी कि वह बहुत साधारण रहते थे और दिखावा पसंद नहीं करते थे। जब वह ब्रश चलाते थे तो वह खास तरह के रंगों का इस्तेमाल करते थे। रिसेप्शनिस्ट। शेन कलिंगफेंग। ये सच में शेन अध्यक्ष का नाम है? बाई सहायक, मुझे माफ करना, ये बस एक गलतफहमी थी।
मिस्टर फू, ऐसे मौके पर आप अपनी पत्नी का पक्ष भी नहीं ले पाए। मुझे सच में नहीं पता आप किस तरह के पति हैं। मिस शैन, हमारी मिस बाई के लिए बहुत खास है। अगर उन्हें कोई भी परेशानी हुई तो बाई समूह आपको माफ नहीं करेगा। लान लान मेरी पत्नी है और मैं स्वाभाविक रूप से उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुछ दिनों बाद मैं घर पर एक दावत का आयोजन करूंगा उसके ठीक होने का जश्न मनाने के लिए। उस समय मुझे उम्मीद है कि मिस बाई उपस्थित होने के लिए आएंगी। मैं अपनी बड़ी मालकिन को यह संदेश दे दूंगी। पतिदेव, आपने आज बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, बाई परिवार का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हासिल करना सब तुम्हारे समर्थन की वजह से हुआ है। रुआतोंग, मेरे जूते उतारो। क्या तुम नौकरानी नहीं हो? ये तुम्हारा काम है। पतिदेव, तुम आज सच में बहुत आकर्षक लग रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना शानदार काम कर सकते हो। कुछ दिनों बाद होने वाली पार्टी में मैं व्यक्तिगत रूप से घोषणा करूंगी कि मैं अपने सारे शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगी। तब तुम पूरी कंपनी संभालना और मैं घर पर आराम से मिसेस फू बनकर रहूंगी। सच में मेरी पत्नी, चिंता मत करो। तुम अभी भी क्या सोच रही हो? जल्दी करो और मैडम के जूते उतारो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पतिदेव, ये नौकरानी मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? मैडम को दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें एक नौकरानी के रूप में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पतिदेव, मैं पहले जाकर तैयार होती हूँ। कमरे में तुम्हारा जाकर इंतजार करूंगी। ठीक है, जाओ। पूछेंगा जी, शेनलान मुझे परेशान करती थी और तुम भी मुझे नौकरानी समझते हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। मैं अभी जाकर उसे बताऊंगी कि तुमने ही उसे छलांग लगाने के लिए मजबूर किया। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जब मैंने नीलामी में तुम्हें देखा था उसका पक्ष लेते हुए, तभी मैं पागल हो गई थी। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो तुम उसका बचाव करते हो और मुझे तंग करते हो। अभी मैंने उसके शेयर हासिल नहीं किए। मुझे उसे स्थिर रखना होगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम मेरे लिए कसम खा सकते हो कि तुमने कभी भी उसके लिए कोई भावना महसूस नहीं की? नहीं तो तुम पर आसमान टूट पड़े। तुम कौन होती हो जिसे मैंने शेन लान पसंद किया है? क्या तुम उस पर उंगली उठा सकती हो? बस ये सब मत करो, इसका कोई मतलब नहीं है। पूछेंगा जी, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और खुद भी बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। मुझे सिर्फ उसके पैसे पसंद है, उसकी हैसियत पसंद है। तुम भूलो मत, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। वो तुम्हारे सामने कैसे टिक पाएगी, है ना? ठीक है, जब तुम शेनशी पर कब्जा कर लोगे, दावत खत्म होने के बाद, मैं चाहती हूँ कि ये औरत मर जाए। चिंता मत करो, मैंने सब योजना बना ली है। पति, पति, पतिदेव, मुझे बचाओ। पतिदेव, पतिदेव, क्या हुआ पत्नी? पतिदेव, मुझे डर लग रहा है। मैंने अभी बाथरूम में एक अजीब सी आवाज सुनी। डरो मत पत्नी, मैं यही हूँ। पतिदेव, क्या आप आज रात मेरे साथ रह सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यहाँ कैसे आई? इतना घबरा क्यों रहे हो? पहले हम अक्सर ऐसा नहीं करते थे क्या? वह सो चुकी है और अगर वो जाग भी गई तो वो देख नहीं पाएगी। चलो हम दोनों जारी रखें। आज मेरी कोई रुचि नहीं। तुम्हारी रुचि नहीं है तो मैं तुम्हें रुचि दिलाती हूँ। तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है तो मैं तुम्हें उसमें दिलचस्पी दिलाऊंगी। रुकी रहो, बाई शुआंग, तुम्हें रुकना ही होगा। पतिदेव, मैंने एक बुरा सपना देखा। पतिदेव, आप कहाँ हैं? पत्नी, मैं यही हूँ। मैंने सपना देखा
कि एक भूत हमारे कमरे में घुस आया है और वह लगभग हमारे बिस्तर पर चढ़ ही रहा था। पत्नी, क्या तुम ज्यादा नहीं सोच रही हो? मैं तो यही हूँ। पतिदेव, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। बस रुओतोंग को बुलाइए कि वह मेरे लिए एक गिलास पानी लाए। पत्नी जी, मेरा फोन बज रहा था। मैंने अभी अभी स्पैम कॉल काट दिया। क्या सच में? इतना संयोग? मैंने अभी अभी रुओतोंग को फोन किया और तुम्हारा फोन बज उठा। मुझे तो लगा था रुओतोंग इसी कमरे में है। ये कैसे हो सकता है? वो एक नौकरानी है और नौकरों के कमरे में आराम कर रही है। इतनी रात हो गई है, हमें उसे जरा भी परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें पानी डाल देता हूँ। तो ठीक है पति जी, कष्ट उठाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। फूशिंग जी, तुम सच में मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा घिनौने और तुच्छ हो। शादी के 7 साल में तुम मेरी बहन के पीठ पीछे क्या क्या करती रहे हो? पत्नी जी, कहाँ हैं आप? मैं आपके लिए पानी यहाँ ले आया। आ रही हूँ। लैन लैन, उठ जा। कल रात सोने का अनुभव कैसा रहा? क्या नींद अच्छी आई? हाँ, बहुत ही शानदार आई। रुओतोंग, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। ये क्या फालतू बातें हैं? मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मैं जो चाहूंगी वह पी सकती हूँ। तुम एक नौकरानी हो। चाय या पानी लाना ये तुम्हारा बुनियादी काम है। हाँ, लान लान, तुम सही कह रही हो। हम दोनों भले ही पक्की सहेलियां हैं, लेकिन काम को काम की तरह देखो। और वैसे भी तुम्हें मुझे मिस शेन बुलाना चाहिए। हाँ मिस चैन। बस एक अंधी है, क्या रौब दिखा रही है। लो तुम्हारा पानी। पानी बहुत गर्म है, पी नहीं सकती। इसे वहीं रख दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी पीना है, तो तुम मेरे लिए इसमें थोड़ी बर्फ मिला दो। तुम एक नौकरानी हो, क्या तुम ये छोटी सी चीज भी नहीं कर सकती हो? ठीक है। बर्फ मिला दी गई है। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तो अच्छा है। माफ करना, माफ करना। दिखाई नहीं देता? तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या लगता है? शायद ठीक ही होंगे, है ना? अभी अभी तुमने मेरी मदद नहीं की थी बर्फ के टुकड़े डालने में। तुम भी तो देखो, जानते हो ये पानी गर्म था, फिर भी ज्यादा बर्फ के टुकड़े नहीं डाले। आओ, मैं तुम्हें ठंडे पानी से धो देती हूँ। बस उबलते पानी से थोड़ा सा जल गए हो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं अस्पताल जाऊंगी। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें मार दूंगी, शेनलान। माफ करना, माफ करना। मुझे दिखाई नहीं देता, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूं? जरूरत नहीं। शेनलान, क्या तुमने जानबूझकर किया था? मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं जानबूझकर कैसे कर सकती हूँ? रोगी पर बड़े पैमाने पर अत्यधिक संक्षारक रीजेंट डाला गया है। भले ही हम नवीनतम तकनीकी साधनों का उपयोग करें, हम निशान न पड़ने की गारंटी नहीं दे सकते। क्या? डॉक्टर, उसे निशान नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको इसके लिए पैसे दे सकती हूँ। ये सब उस कमीनी शेनलान की गलती है। क्या वह सचमुच अंधी है कि उसने तुम्हें इस तरह का नुकसान पहुंचाया? अस्पताल से खबर मिली है
कि झेंग रुओतोंग ठीक है। क्या सच में? ये तो बहुत ही निराशाजनक है। बड़ी मैडम, संबंधित विभागों की रिपोर्ट आ गई है। वे कह रहे हैं कि डोंगजाओ का वह भूखंड 5 गुना बढ़ गया है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। तुम योजना के अनुसार काम करते रहो। हे, डोंगजाओ का वो भूखंड पहले से 5 गुना बढ़ गया है। मैंने सुना है कि वे डोंगजाओ को तेजी से विकसित करेंगे। इसके दाम और बढ़ेंगे। तो क्या हम अब अमीर बनने वाले हैं? इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शेनलान को हाथ मत लगाना। मुझे अभी भी उससे कुछ काम है। सब उस कमीनी शेनलान की गलती है। वह मुझे खींच रही थी। तुम क्या बुदबुदा रही हो? पोशिंगा जी, शेनलान अंधी नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आज जब मेरा हाथ जख्मी हुआ था, वो स्पष्ट रूप से पीछे हट गई थी ताकि छींटे उस पर न पड़े। ये शेनलान न केवल जिंदा है, बल्कि उसकी आंखें भी अंधी नहीं हुई हैं। और तो और, क्या उसने घर में हमारे किए हुए काम को देख लिया है? अब वो बिल्कुल अनजान होने का नाटक कर रही है। मुझे लगता है कि वो हमसे बदला लेना चाहती है। इस शेनलान के पीछे बाई परिवार का हाथ है। क्या हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? अगर वह सच में देख सकती है और अंधे होने का नाटक कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसे हम पर शक होने लगा है। तो फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पति, तुम वापस आ गए। पत्नी, तुम अकेले घर पर हो तो लाइट क्यों जलाई हुई है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने बर्तन और चॉपस्टिक सब लगा दिए हैं। ऐसा है, मुझे लगा कि तुम्हें अचानक से दिखाई देने लगा है। पति, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं इतने सालों से देख नहीं पा रही हूँ। तो क्यों नहीं ये संभव हो सकता है? तुम्हारे लिए तो मुर्दे का जी उठना भी संभव है ना? पति, तुम सच में मजाक बहुत अच्छा करते हो। मैंने नौकरों से तुम्हारे मनपसंद पकवान बनवाए हैं। जल्दी से खाकर देखो। पत्नी, तुम मुझे खिलाओ। मुझे तुम्हारे हाथ से खाना है। पत्नी, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? पति, क्या तुम भूल गए कि मैं देख नहीं सकती? मैं सही जगह नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम्हारी सही जगह कौन सी है? क्या तुम्हें सच में सही जगह नहीं मिल रही है? मिस्टर, तुम सिरिंज लिए हुए मैडम की आंखों के इतना करीब हो। अगर आंख में चुभ गया तो वह हमेशा के लिए अंधी हो ही जाएगी। क्या तुम लोग भूल गए कि मैं तो पहले से ही देख नहीं सकती? लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि नाटक कैसे करते हैं। पति, पति, पत्नी, आज थोड़ी देर हो गई है, मैं पहले नहाने जाता हूं। तुम पागल हो गई हो। इतना परखने की क्या जरूरत है? सीधे उसकी आंखें फोड़ क्यों नहीं देते? 2 दिन बाद दावत है, बाई परिवार के सभी लोग शामिल होंगे। तुम उसे अस्पताल पहुंचा दोगी तो मैं तुम्हारे लिए शेन परिवार की बड़ी बेटी कहां से लाऊंगा? क्या तुम काम करते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती? तुमने ही तो मुझे आजमाने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें उसे आजमाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें उसे चोट पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। संक्षेप में, बाई परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पहले कोई भी उसे छू नहीं सकता। तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? मैंने तो अभी अभी आजमाया। वह साफ तौर पर अंधी हो चुकी है। तो फिर वो इतनी असामान्य क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा सिर्फ एक बार मरने की वजह से है? बस, ठीक है। दावत की सभी चीजों की योजना बना ली गई। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। तब हम तुम ही सबसे क्रूर हो।
फू साहब, सुना है कि आप पहले से ही बाई समूह के साथ सहयोग की योजना बना रहे हैं। जब आप समृद्ध हो जाएंगे तो हमें मत भूलिएगा। अरे नहीं, और आओ। पियो। भाभी नीचे इंतजार कर रही हैं, चलो चले। रुओतोंग, कैसी लग रही हूँ? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? अच्छी नहीं, एकदम बदसूरत। जाओ, इसे फिर से बदलो। क्या सच में? ये जुओया मास्टर का वैश्विक सीमित संस्करण उच्च फैशन है। फू शिंगजी ने यह मेरे लिए विशेष रूप से तैयार करवाया था। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हो। ये पोशाक तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। मैं तुम्हें एक और पोशाक लाती हूँ जो तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी। क्या आज की पार्टी की नायिका शैन मिस नहीं है? शैन मिस कहाँ है? क्या ये जुओया मास्टर का सीमित उच्च फैशन नहीं है? इतनी महंगी पोशाक पहनी है, जरूर यही शेन परिवार की मिस होंगी, है ना? इतने महंगे कपड़े पहने हुए ये निश्चित रूप से शेन परिवार की बड़ी बेटी होगी। कितनी सुंदर है। अगर शेन लान शेन परिवार की बड़ी बेटी है तो क्या हुआ? क्या तब भी वो मुझसे बेहतर नहीं है? नहीं, सुना है कि शेन परिवार की बड़ी बेटी अंधी है। ये तो वैसी नहीं लग रही है। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं लान लान की दोस्त हूँ। शेन बड़ी बेटी की दोस्त है तो निश्चित रूप से आप भी किसी अमीर घराने की बेटी होंगी। तुमने शेन लान के कपड़े क्यों पहने? क्या हुआ? क्या ये अच्छी नहीं लग रही है? पतिदेव, पत्नी। पतिदेव, क्या यही वो शेन बड़ी बेटी है? इतनी खराब हालत में क्यों कपड़े पहने हैं? तुम तो बस एक अंधी हो। तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या हक है? लो, ये ड्रेस तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? क्या हुआ? क्या ये ड्रेस अच्छी नहीं है? अच्छी है, तुम जो भी पहनो अच्छी लगती हो। अगर पतिदेव को पसंद है तो ठीक है। आखिर मैं ही आपकी पत्नी हूँ। पति को पसंद आना चाहिए। आखिर मैं ही तो तुम्हारी पत्नी हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन परिवार की बड़ी बेटी ने एक गरीब लड़के को चुना। आखिर इस तरह के कपड़े पहनकर कोई भी उसे प्रभावित नहीं करना चाहेगा। हाँ। पत्नी, मुझे मेहमानों का स्वागत भी करना है। तुम पहले रोतोंग के साथ रहो। रुओतोंग, हाँ, रुओतोंग तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ। लान लान। तुम यही हो तो मुझे आराम मिला। आप सभी का धन्यवाद जो आप सब इस दावत में शामिल हुए। मैं आप सभी को अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त जेंग रुओतोंग से मिलवाना चाहती हूँ। ये दोनों एक साथ, ये भी नहीं पता कि कौन असली शेन परिवार की बड़ी बेटी है। रुओतोंग बचपन से ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। भले ही मेरी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन इसने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। हमेशा मेरा अच्छे से ध्यान रखा है। लान लान, तुम क्या कह रही हो? हम तो वाकई में सबसे अच्छे दोस्त हैं। और लान लान हाईचंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी है, फिर भी इसने कभी मुझ पर रौब नहीं डाला। रुओतोंग, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। आप सभी देखिए, क्या आज मेरे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं? ये रुओतोंग ने खास मेरे लिए चुने हैं। ये कपड़े तुम्हारी सहेली ने तुम्हारे लिए चुने। हाँ, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मेरे पति ने मेरे लिए ये दावत आयोजित की और जुओया मास्टर से खास एक कस्टम मेड गाउन बनवाया। मेरे पति ने मेरे लिए ये पार्टी आयोजित की और खास तौर पर जुओया दाशी से ये हाई एंड गाउन बनवाया। जुएया दासी का हाई एंड गाउन? मिस शेन, आपके शरीर पर ये वाला तो नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? मेरे पति ने खास तौर पर कई पीस बनवाए थे। रुओतोंग ने उन्हीं में से मेरे लिए ये खास तौर पर चुना था। मिस शेन, आपको धोखा दिया गया है। जो उसने पहना है वो असली हाई एंड गाउन है। उसने आपको तो बस एक फटेहाल सस्ती सी चीज दे दी है। मुझे लगता है कि आप उसे गलत समझ रही हैं। भले ही उसके पास पैसे नहीं हैं और वह मेरे घर पर नौकरानी का काम करती है, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही है। क्या सिर्फ एक नौकरानी? अभी वहाँ कितनी नखरेबाजी कर रही थी, पता ही नहीं चलता कि वो किसी अमीर घर की बेटी है या नहीं। उसे देखकर तो लगता है कि वह ऊंची छलांग लगाने की कोशिश कर रही होगी। आप रुओतोंग के बारे में ऐसा मत कहो। रुओतोंग, अगर तुम्हें सच में ये कपड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है तो तुम मुझे सीधे बता सकती थी। तुम जो चाहो पहन सकती हो, कोई बात नहीं। लान लान, तुम उनकी बकवास मत सुनो। वे जो कह रहे हैं वो सब झूठ है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बेशक मुझे तुम पर भरोसा है,
अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि मेरा वह हार कहाँ है? और वह मरमेड के आंसू वाला, जो मेरा और शिंगजी का प्रेम प्रतीक है। मरमेड के आंसू? मिस शेन, वही मरमेड के आंसू आपकी तथाकथित अच्छी सहेली के गले में लटका हुआ है। मिस शेन, आपकी तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त जिसने गले में पहन रखा है वह मरमेड टीयर है। रुओतोंग, क्या यह सच कह रहा है? हालांकि मुझे पता है कि तुम्हें बचपन से ही मेरी चीजें लेने की आदत है, लेकिन वह मेरी और शिंगजी के प्यार की निशानी है। अगर तुम्हें वास्तव में ये चाहिए था, तो तुम्हें कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था। मिस शेन, अब आप आंखें खोलिए। हाँ, क्या ये अभी भी साफ नहीं है? वो आपसे ईर्ष्या करती रही है, आपकी जगह लेना चाहती और शेन परिवार की असली युवा मालकिन बनना चाहती है। लान लान, तुम हमेशा कहती थी कि ये मुझे देना चाहती हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं लेती थी। मैंने इसे इतनी बार मना किया, तभी जाकर मैंने इसे स्वीकार किया। मैंने सुना है शेनशी को हाल ही में पैसों की तंगी है। क्या तुम इसे वापस लेना चाहती हो? मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने क्या तुम्हें मुझे इस तरह अपमानित करना ठीक लग रहा है? मैंने सुना है कि शेन ग्रुप ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी तो खर्च कर दी है। लगता है अभी पैसों की बहुत तंगी है। लेकिन चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी क्यों ना हो, एक बार दी हुई चीज को वापस नहीं लेना चाहिए। ये तो भिखारी की तरह है। वास्तव में ये अति है। भाई समूह आ गया है। देखो, काव साव का नाम लो और काव साव तुरंत हाजिर। वे साझेदारी खत्म करने आ रहे हैं। मिस शेन, सुना है शेन ग्रुप को हाल ही में पैसों की कमी है। ऐसा नहीं है, मैं इस मामले पर सफाई दे सकता हूँ। मैंने सुना है कि शेन ग्रुप को हाल ही में पैसों की कमी हो गई है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इस मामले पर सफाई दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जब शेन ग्रुप ने 21 करोड़ खर्च करके वह जमीन खरीदी थी, मैंने इस बारे में अपनी मिस को सूचित कर दिया था। मेरे मिस और मिस शेन के बीच बहुत गहरी दोस्ती है और जमीन खरीदने के इस मामले के बाद मेरी मिस आप दोनों की और भी ज्यादा प्रशंसा करती है। इस बार मैं यहाँ भाई समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बड़ी मिस के वापस आने का जश्न मनाने के लिए मैं आया हूँ। मेरी मिस ने विशेष रूप से मुझे ये भारी उपहार लाने का आदेश दिया है, ईमानदारी और अपनी तरफ से निष्ठा दिखाने के लिए। वसंत ग्रीष्म फैशन सप्ताह हाई एंड कस्टम की पूरी रेंज। ये तो वो चीज है जो पैसा होने पर भी नहीं खरीदी जा सकती। ग्राफ हीरक हार का एक बेशकीमती हार। वो दुनिया का सबसे बड़ा नीलमणि हीरक हार है, उसकी कीमत 2 अरब है। बाय समूह की ओर से मिस शेन को डिदु शुईचेंगी पिन लोवांग का एक सेट बैंड। वहाँ केवल बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े लोग ही रहते हैं। ये एक मामूली और सस्ती भेंट है। मुझे उम्मीद है कि मिस शेन इसे पसंद करेंगी। यूरोप के महल, हवाई के द्वीप, ये सब तो बस मामूली छोटी मोटी चीजें हैं। अब कौन कहने की हिम्मत करेगा कि शेनशी के पास पैसा नहीं है? ये मामूली छोटी मोटी चीजें हैं, पूरे शेनशी को खरीद सकती हैं। असिस्टेंट भाई, मिस बाई द्वारा भेजी गई ये चीजें क्या ये बहुत ज्यादा कीमती नहीं है? हमारी मिस ने कहा है ये चीजें मिस शेन के एक बाल की भी कीमत नहीं रखती हैं। उम्मीद है कि मिस शेन इसे अस्वीकार नहीं करेंगी। हमारी मालकिन ने कहा है कि ये सब चीजें शेन मिस के एक बाल के बराबर भी नहीं है। उम्मीद है कि शेन मिस इसे अस्वीकार नहीं करेंगी। अच्छा हुआ कि बाई परिवार की बड़ी बेटी एक औरत है, नहीं तो मैं तो सोचती कि वह शेन मिस का पीछा कर रही है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें मिलाकर शेनशी के 10 गुना से भी ज्यादा है। और वैसे भी मैंने सुना है कि बाई मिस अभी भी अकेली है। जो कोई भी उनसे शादी करेगा वह वाकई बहुत भाग्यशाली होगा। शेन मिस, क्या आप इन तोहफों से संतुष्ट हैं? चूंकि ये बाय मिस ने भेजे हैं, तो मैंने स्वीकार कर रही हूँ। आखिरकार वह शेन परिवार की बड़ी बेटी ही हैं। इतना कीमती तोहफा मिलने पर भी वह पूरी तरह शांत हैं। हालांकि शेन मिस आज अपने पहनावे में थोड़ी कमजोर दिख रही है, लेकिन ये जो उनका अंदाज है वह अंदाज हर कोई हासिल नहीं कर सकता है। हाँ, सच में। असिस्टेंट भाई, तुमने इतने सारे कीमती तोहफे भेजे, क्या इनमें से कोई एक भी तुम्हारी तरफ से है? आखिरकार तुमने पहले 1 करोड़ खर्च करके एक पेंटिंग खरीदी थी। क्या एक असिस्टेंट शेन मिस को पेंटिंग भेज रहा है? तुम हमारी बाई मिस के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एक मामूली नौकरानी अगर मैं होती तो मैं कब की यहाँ से चली जाती। रुओतोंग, तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें दूसरे काम भी बताए थे? लेकिन
जल्दी करो। मुझे लगता है कि आप जा रही हैं तो मैं भी चलता हूँ। आप इतनी खूबसूरत हैं और आप जैसी बड़ी हस्ती शामिल नहीं हो रही हैं तो मुझे लगता है कि इस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ये जो सूट है कम से कम 1,50,000 का होगा। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? वैसे क्या मैं बेअदबी कर सकता हूँ और पूछ सकता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जग रोतोंग है। आपका क्या है? मेरा नाम बाइलू है। दिन में चलना, क्या ये बात दिलचस्प नहीं है? काश मैं पहले आया होता, जल्दी आता तो आपसे जल्दी मिल पाता। उसका अपना भाई है तो क्या वो बाई परिवार का सदस्य नहीं है? शेन लान, तुम ये मत समझना कि मिस बाई को जानने से तुम महान हो गई। देखो, मैं बाई परिवार के साथ संबंध बनाकर तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। आज रात क्या मैं कमरे में आपका इंतजार करूं? शेन दाशियाओ जी और फू साहब का रिश्ता कितना शानदार है। भले ही मेरी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन शिंगजी का मेरे प्रति जो प्यार है वह सब मेरे दिल में बसा है। क्या यह सिर्फ एक अंधी लड़की नहीं, पहले तो लगभग यकीन भी कर लिया था उस मूर्ख औरत की बात पर। पत्नी, अभी यहाँ बहुत लोग हैं, आप ऊपर जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? मैं थोड़ी ही देर में आपको बुलाऊंगा। ठीक है। छोटी सुंदरता, छोटी सी सुंदरी। क्या हुआ? मुझसे जोर क्यों नहीं लग रहा? आओ पत्नी। ये फू शिंगजी है। अकेले कमरे में आराम करते हुए क्या तुम मूव नहीं रही? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खेलना चाहता है और तुम तो अंधी भी हो, छोटी सुंदरी। हाँ, ये तो पहली बार है। आज रात तुम्हारा भाई तुम्हारे स्वाद का मजा लेगा। आज मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ जो आप इस जश्न में शामिल होने आए। ये जश्न है कि मेरी पत्नी शेन लान पुनर्जीवित हुई। मैं अभी बहुत खुश हूँ। वो जो समय दूर थी, मैं बहुत दुखी था। मैं उसे हर एक पल याद करता था। जब वह नहीं थी, मुझे लगा कि पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई है। हाँ, आज तो एक जश्न है। हम बात नहीं करेंगे इन दुखद बातों की। आप सभी यहाँ मजे और खुशियां लें और अच्छा समय बिताएं। मिस शेन कहाँ है? वो अभी ऊपर ही हैं, तो क्यों ना हम जाकर देखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। मिस, वे आपको ढूंढने के लिए ऊपर आने वाले हैं। चलो देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। मिस, वे आपको ढूंढने के लिए ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं। मिस, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? फू साहब, इस तरह किसी लड़की के कमरे में घुसना सही नहीं होगा, है ना? असिस्टेंट भाई, तुम ज्यादा सोच रहे हो। लाल लाल ने हमें ऊपर आने के लिए कहा है। हाँ, फू साहब ने कहा कि मिस शेन ने हमारे लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। चलो। आज मिस शेन ने सबके लिए खास तौर पर एक सरप्राइज तैयार किया है। 1 मिनट, ये कैसी आवाज है? कहीं ऐसा तो नहीं लगता है ये इसी कमरे से आ रही है? ये लान लान का कमरा है। ये शेन दाशियाओ जी का कमरा है। आज जो लोग आए हैं वे सब समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं। किस खानदान की लड़की है जो इतनी बेशर्म है? मैंने बहुत पहले ये सुना था, शेन दाशियाओ जी के पुनर्जीवित होने के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। निश्चित रूप से। सोचा नहीं था कि वह इस मामले में बदल गई होगी। शेन लान, इतनी सारी आंखें तुम्हें धोखा देते हुए खुली आंखों से देख रही। अब से तुम बदनाम हो जाओगे। देखता हूं कि तुम कंपनी में लोगों को कैसे मना पाओगे। तुम्हें मजबूरन कंपनी मुझे सौंपनी पड़ेगी। असंभव, मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह असंभव है, मैं विश्वास नहीं कर सकता।
तुम यहाँ कैसे? क्या ये मिस शेन की दोस्त नहीं है? वह दूसरा आदमी कौन है? वह कौन है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। डार्लिंग, क्या तुमने मुझसे शादी करने का जो वादा किया था वो सच है? बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। हुशिंग जी, मैं तुम्हें बता दूं, ये मत समझना कि मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। तुम एक छोटी सी शहनशी कंपनी को भी संभाल नहीं सकते। तुम बाई परिवार का सामना कैसे करोगे? छेंग रुओतोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? धोखा? मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? धोखा शब्द बहुत ही ज्यादा भारी है। यह मत भूलो कि तुम्हारे पेट में अब भी मेरे पेट में कुछ भी नहीं है। वह मेडिकल रिपोर्ट जो तुमने देखी थी वो शेन लान की थी। तुम अभी भी नहीं जानते होगे, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। बस दुख की बात है, वो इमारत से नीचे गिर गई और बच्चा नहीं रहा। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत। फू साहब, आप इस औरत से क्या बात कर रहे हैं? फू साहब का इस औरत के साथ कोई गुप्त संबंध तो नहीं है? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वह बस मेरी पत्नी की एक साधारण दोस्त। ये मिस शेन का कमरा नहीं है क्या? तो मिस शेन कहाँ है? क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? वह सिर्फ मेरी पत्नी की एक दोस्त मात्र है। क्या ये मिस शेन का कमरा नहीं है? तो मिस शेन कहाँ है? क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? ये है असली शेन दाशियाओ जी। ये है असली कुलीन परिवार की बेटी। क्या वास्तव में ये मेरा कमरा नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। पत्नी, तुम अभी कहाँ गई थी? तुम कमरे में क्यों नहीं थी? दरअसल मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने नौकर से कहकर बदलवा लिए। भाई तुम्हारे साथ खेलेगा? तुम एक अंधी छोटी खूबसूरत लड़की हो। ये मेरा पहला मौका है। आज रात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से चखूंगा। फू शिंग जी, क्या तुम्हें लगा कि इस कमरे में मुझे होना चाहिए था? क्या तुम मेरे दिए हुए तोहफे से संतुष्ट हो? मिस शेन, आपकी तथाकथित सबसे अच्छी सहेली एक आवारा आदमी के साथ यहाँ रंगरलियां मना रही है। रुओतोंग, लान लान, मुझे माफ करना। मैंने थोड़ा सा तुम्हारा कमरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा प्रेमी बायलू। बायलू? क्या तुमने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना? वो बाई समूह का युवा मास्टर। बायलू? क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना? वह बाई समूह का युवा मालिक है। बाई समूह का युवा मालिक? उसने बाई समूह से संपर्क बना लिया। शेन लॉन, ये मत सोचो कि तुम मिस बाई को जानती हो तो बहुत बड़ी हो गई हो। तुम अधिक से अधिक उसकी दोस्त हो, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं भविष्य में बाई परिवार की छोटी मालकिन बनूंगी। बाद में जब तुम मुझसे मिलना चाहोगी तो तुम्हें मुझसे विनती करनी पड़ेगी, है ना प्यारे? हाँ हाँ हाँ, सब तुम्हारी ही मानो। क्या ऐसा है? लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि बाई समूह का कोई युवा मालिक है। मुझे लगता है तुम मुझसे जलती हो, क्योंकि मैंने एक हैंडसम और प्रभावशाली आदमी को ढूंढा है। तुम अलग हो। तुमने आंखें बंद करके एक ऐसा आदमी चुना जो पत्नी के पैसों पर जीता है। छेंग रुओतोंग, तुम क्या है? मैं ये बात सच कह रही हूँ। अगर मैंने कुछ कड़वा कह दिया तो क्या हुआ? भूषण जी,
तुम बस एक दामाद बनकर इस घर में आए हो। हर कोई तुम्हें फू साहब कहता है, लेकिन कौन नहीं जानता कि शेन ग्रुप को शेन जी कहते हैं। कंपनी का बड़ा नाम भी यही लिखा है और तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो। तुम पति, तुम पहले गुस्सा मत हो, मुझे इसे संभालने दो। भले ही मेरी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आज असिस्टेंट बाय भी यहाँ है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम उसे अंदर बुला सकते हो। असिस्टेंट बाय, तुम अंदर आ सकती हो। मिस शेन, क्या कोई काम है? ये व्यक्ति कह रहा है कि वह बाई समूह का युवा मालिक है। युवा मालिक? मैंने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा है। असंभव। ये कैसे हो सकता है कि वो उसे ना पहचानती हो? उसका नाम बाइलू है और ये बाई समूह का युवा मालिक है। बायलू? मुझे याद आया, वो ड्राइवर है जिसे हमने आज बुलाया था। वह बिल्कुल भी बाई परिवार का युवा मालिक नहीं है। वो ड्राइवर है जिसे हमने आज बुलाया है। वह किसी भी तरह से बाई परिवार का युवा मास्टर नहीं है। असंभव है। उसके ये कपड़े लाखों के हैं। उसके कपड़े हमारी कंपनी द्वारा विशेष रूप से बनवाए गए हैं। कुछ लाख की पोशाक। क्या यह बाई समूह के लिए कोई समस्या है? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? क्या ये सब तुम्हारे द्वारा ही नहीं किया गया? और तुम खुद को कुंवारी कह रही थी, मुझ पर मरती थी, मैं तुम्हारे साथ सोया। यह तुम पर एहसान है। तुम शिंगा जी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस थोड़ी भ्रमित हो गई थी। जैंग मिस, मुझे लगता है कि मैंने अभी सब साफ साफ कह दिया है। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी की दोस्त हो। नहीं रुको, अब तो मुझे लगता है कि तुम उसकी दोस्त भी नहीं रही, है ना? तुम जल्दी से अपनी गंदी चीजें उठाओ और अपने इस तथाकथित प्रेमी को भी जल्दी से बाहर ले जाओ। तुम शेरलान, तुमने ये सब देखा है। ज्यादा खुश मत होना। क्या तुम जानती हो किसने तुम्हें गिरने के लिए मजबूर किया था? और क्या तुम जानती हो तुम्हारा एक बच्चा था, लेकिन दुख की बात है बच्चा मर गया। मर गया। फू शिंग जी, चिंता मत करो। अगला नंबर तुम्हारा है। इस दौरान मैं वास्तव में शिंघी की परवाह और मदद के लिए आभारी हूँ। इसी कारण मैं दोबारा सबके सामने आने की हिम्मत कर पाई हूँ। मुझे पता है कि शादी के बाद से ही शिंग जी हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन उनका समर्पण मुझे हमेशा महसूस हुआ है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे पास जितने भी शेयर हैं वो सब मैं उन्हें ट्रांसफर कर दूंगी। क्या ये अभी भी शेन ग्रुप है? ये तो अब फूशी समूह बन जाएगा, है ना? मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फू शिंग जी, इसे ले लो। मैं तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाऊंगी कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लान लान, मैं ये इरादा स्वीकार करता हूं, पर मैं यह अनुबंध वास्तव में नहीं ले सकता। तुम इतनी अच्छी हो और मुझे शेयर देना चाहती हो। क्या कोई और चाल चल रही हो? मैं झांसे में नहीं आऊंगा। आज से चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर स्थिति का एक साथ सामना करेंगे। ठीक है। मैडम की स्थिति बदल गई है। क्या हमें अभी भी बाई परिवार के नाम पर ये 100 करोड़ का अनुबंध साइन करना है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा एक बच्चा था, दुर्भाग्य से बच्चा मर गया। मर गया। साइन करो। सहयोग सुखद रहे। सहयोग सुखद रहे।
असिस्टेंट बाई। फू साहब, क्या कोई काम है? हमने अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और अब हम सहयोगी बन गए हैं। क्या आप मुझे एक बार अपनी मैडम से मिलने दे सकते हैं? माफ करना फू साहब, हमारी मैडम आमतौर पर बाहर वालों से नहीं मिलती हैं। सुनो, मेरे लिए पता करो कंपनी का हालिया व्यापारिक लेन देन क्या है, खासतौर पर मिस शेन ने जो संभाला है। देखो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। दाशियाओ जी, फू शिंगे जी ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं नहीं मिलूंगी। जे, वैसे दाशियाओ जी, वह बदमाश, हमने उसे संभाल लिया है, अब क्या किया जाए? इंतजार करो। शिंग जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दे दो। तुम खुद को समझती क्या? मैं फू शिंग जी कभी भी उस औरत को हाथ नहीं लगाता जिसे किसी और ने छुआ। नहीं, नहीं, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता था? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। अब बच्चा तो रहा नहीं, हमारे बीच संपर्क रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, पैसे लो और दफा हो जाओ। 1 लाख? क्या तुम भीख मांगने वाले को भीख दे रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। मुझे 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं शेनलान को बता दूंगी कि उसे तुमने ही मारा था। हाँ बताओ, अगर हिम्मत है तो जाकर बताओ। मैं भी देखता हूँ कौन तुम जैसी झूठी पर विश्वास करता है। शेनलान, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हें किसने गिराया था? मुझे पता है और मेरे पास वीडियो फुटेज भी है। तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दो, मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगी। मैडम, चेंग रुओतुंग छत से गिर गई और मौके पर ही मर गई। क्या हत्यारा मिल गया है? सिर्फ एक काली छाया दिखी थी जो उसे नीचे धकेल रही थी। पुलिस अभी जांच कर रही है। क्या आपने मेरी बहन की हत्या का सबूत नहीं देने के लिए कहा था? सबूत कहाँ है? हमने लोगों को जांच के लिए भेजा था। उसके निजी वस्तुओं में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं थी, सिवाय इसके कि उसका फोन गायब था। फू शिंघी, ये निश्चित रूप से वही है। पुलिस को भी संदेह है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। ये इतने कम समय में जो पूरी तरह से साफ काम कर सकता है, वह केवल वही हो सकता है। जेंग रोतोंग, जब तुम और वह मिलकर मेरी बहन को मार रहे थे, क्या तुमने सोचा था कि आज ही दिन आएगा? आज जो तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे तुमसे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। तुम इसके लायक हो। अब हमें क्या करना चाहिए? शायद सबूत फिर से हु शिंजे के हाथों में चला गया है। फू शिंगजी बहुत लालची आदमी है। आज मैंने जो बड़े तोहफे अपनी बहन को दिए थे, वह उन पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। वह पैसे और शक्ति दोनों से प्यार करता है। बस उसे थोड़ा सा मौका दो, वह निश्चित रूप से ऊपर चढ़ेगा। बड़ी मैडम, आपका मतलब क्या है? इस दुनिया में बाई परिवार की मैडम से ज्यादा अमीर कोई नहीं है। क्या वह बाई परिवार की मैडम से मिलना नहीं चाहता है? तो मैं उसे एक मौका दूंगी। जाओ और फूशिंग जी से कहो, बाई परिवार की मैडम उससे मिलने को तैयार है। पूज साहब, जो आपने मुझे जांचने को कहा था, वो सब जांच लिया गया है। कंपनी में फिलहाल सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। वह सच में कंपनी के शेयर मुझे देना चाहती है।
ये शेंशी और बाई परिवार, मैं दोनों को हासिल करके रहूंगा। मिस्टर फू, मेरी मालकिन ने कहा है कि आप यहाँ उनका इंतजार करें। दो बज चुके हैं, आपकी मालकिन आखिर कब आएंगी? अगर वह नहीं आ सकती तो वो मुझे सीधे बता सकती हैं। मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? जनाब, क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? मुझे आप जैसी लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मैंने सुना था कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। आप बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? फू साहब, लड़कियों को छेड़ने का ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। तो फिर तुम मुझसे इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों मिली हो? मुझे लगा था फू साहब को ये बहुत पसंद आएगा। क्या आपको हमेशा रोमांच पसंद नहीं रहा है? आखिरकार लगभग अपनी पत्नी की जान लेने के बाद आप अपनी पत्नी की सहेली के साथ हैं। आखिरकार जिसने लगभग अपनी पत्नी को मार ही डाला था और अब पत्नी की सहेली के साथ है। मिस बाई, आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपके जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि और हैसियत वाले का आज यहाँ तक पहुँच जाना वाकई आसान नहीं है। क्या फू साहब को शराब पसंद है? क्या आप मेरे साथ एक राउंड करना चाहेंगे? मिस बाई, आप मुझसे मिलने आई हैं? क्या आप हमेशा नकाब लगाकर ही रहेंगी? मुझे नहीं लगता इसे मुलाकात कहते हैं। इसमें क्या समस्या है? क्या मैंने आपको अपना इंसान नहीं दिखाया? मुझे बस जिज्ञासा है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बाई परिवार की बड़ी बेटी का असली रूप देखने की। हमेशा ऐसे डरपोक की तरह तो नहीं रहा जा सकता। मैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता मैं केवल उसे दिखाती हूँ जिसे मैं स्वीकार करती हूँ। आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्या फू साहब मेरे साथ प्रतियोगिता नहीं करेंगे? अगर आप मुझसे जीत जाते हैं तो मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगी। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। मिस बाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। लगता है ये शराब मुझे पीनी ही पड़ेगी। रुको,
तुम जीत गए। मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंने कहा था, ये सिर्फ वही मर्द देख सकता है जिसे मैं स्वीकार करूं। अगर मैं उस इच्छा के बदले में मांगू तो? तब तुम मेरी नजरों में गिर जाओगे। मिस बाय, उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसने नहीं अधिकार मांगा और नहीं कोई लाभ। बेशक, जो वह चाहता है वह मेरे पीछे का पूरा 22 समूह है। वह छोटी छोटी चीजों से आकर्षित नहीं होगा। पतिदेव, आप आ गए। इतनी देर से आप कहाँ थे? काम था। पतिदेव, आपके शरीर पर जो इत्र की महक है वह मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। महोदय, क्या आप मेरे साथ एक जाम पीना चाहेंगे? मुझे आप जैसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैंने तो स्पष्ट रूप से सुना है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। बाहर काम से मिलने गया था, गलती से लग गई होगी। बहुत देर हो चुकी है, चलो सोते हैं। आप क्यों शादीशुदा हैं? मुझे शराब पीना बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत नखरीली हूँ। मुझे सक्षम और काबिल लोग पसंद हैं, लेकिन मैं शादीशुदा मर्दों को छूती भी नहीं। क्षमता की बात है तो वह है, लेकिन ज्यादा नहीं। कम से कम उसे पूरे शेंशी का नियंत्रण मिलना चाहिए, तभी वह मुझसे बात करने के लायक होगा। मैं तुम्हारे साथ मस्ती कर सकती हूँ, लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से मत लेना। मैडम, लगता है फू शिंगजी को आपसे प्यार हो गया है। निश्चित रूप से। अब वह शियनची को हथियाने की कोशिश करेगा। पतिदेव, तुम वापस आ गए? मैं कंपनी गई थी। उन्होंने कहा कि तुम पिछले कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आए। तुम कहाँ थे? क्या तुम मुझसे पूछना बंद नहीं कर सकती? मैं सच में बहुत तनाव में हूँ। तुम काम छोड़कर भाग गई और मैं रोज कंपनी में ढेर सारे मामले संभाल रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है वे मेरे बारे में क्या कहते हैं? वे सब कहते हैं कि मैं घर जमाई हूँ। मुझे माफ करना पतिदेव, मैं बस
पत्नी, मेरी गलती थी। तुम जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अब कोई मुकाबला नहीं, तुम जीत गए। तुम जो चाहते हो सीधे कह दो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मेरे लिए अपना नकाब हटाओगे। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, मैं इसे खुद हल कर सकता हूं। बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। फूशिंगा जी, मुझे कृपया स्पष्टीकरण दो। क्या हुआ? उन्होंने तुमसे क्या कहा? क्या तुम सोचते हो कि मैं देख नहीं सकती इसलिए तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो? हाल ही में शेन कंपनी के सीईओ फू साहब को देर रात एक खूबसूरत महिला के साथ देखा गया। मैंने घर के नौकरों से पूछा और उन सभी ने कहा कि तुमने एक खूबसूरत महिला के साथ डेट की। आखिर वो कौन है? क्या तुम इन दिनों मुझसे छिपकर उससे मिल रहे हो? उसकी पहचान मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा अनुमान सही। मैं इन दिनों उससे लगातार मिल रहा हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। पति, तुम मजाक कर रहे हो है ना? मुझे पता है, ये जरूर इसलिए है क्योंकि हमारी शादी को बहुत समय हो गया है। तुम उसके साथ बस कुछ नया आजमा रहे थे, है ना? वैसे तुम कह रहे थे कि तुम्हें किसी ने तंग किया। मैं अपने सारे शेयर तुम्हें दे सकती हूँ। जब तुम्हारे पास शेयर होंगे तो तुम कंपनी के चेयरमैन बन जाओगे। कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। मुझे शराब पीना पसंद है, लेकिन मैं बहुत नखरे वाली हूँ। मुझे सक्षम लोग पसंद हैं, लेकिन मैं शादीशुदा मर्दों को गले नहीं लगाती। योग्यता की बात की जाए तो है, लेकिन ज्यादा नहीं है। कम से कम तुम्हें पूरे शिनशी का स्वामी बनना होगा, तभी तुम मुझसे बात करने के लायक बनोगे, है ना? पत्नी, यह शेयर हस्तांतरण समझौता है। अगर तुम मुझे सारे शेयर दे देती हो तो मैं वादा कर सकता हूं कि मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगा। ये तलाक का समझौता है। इसमें लिखा है कि मैं अपनी सारी संपत्ति और शेयर तुम्हें सौंप दूंगी और तलाक के लिए सहमत हो जाऊंगी। वाकई में पत्नी की अंधी होने का फायदा उठा रहे हो और अच्छे काम कर रहे हो। वाह, ये तो एक बहुत ही बढ़िया कुछ लिए बिना जाने वाला तला है। मेरी अच्छी पत्नी, अब से तुम बस घर पर आराम से रुको। कंपनी का काम मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगा। शेन ग्रुप की बड़ी बेटी शेन लान अपने पति फू सिंह जी से आधिकारिक तौर पर तलाक ले चुकी हैं। फू सिंह जी ने शेन ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है और इसका नाम बदलकर फूशी समूह रख दिया है। बड़ी मालकिन, जैसा आप चाहती थी, वह शेन ग्रुप को लेने के लिए जल्दी कर रहा है। समय अब लगभग आ चुका है। अब हम धीरे धीरे जाल समेट सकते हैं। पीना तो अब नहीं हो पाएगा। मिस बाई, आज तुम जीत गई। फू साहब आज जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक लग रहे हैं। मैंने खबर तो पढ़ ली है और अब आप फू अध्यक्ष बन गए हैं। मुझे आपको फू साहब नहीं कहना चाहिए। मिस बाई, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरे फूशी समूह का सब कुछ तुम्हारे भाई समूह के एक कोने के बराबर भी नहीं।
ये बात तो सही है। आज तुम जीत गई। बोलो, अब तुम कोई मांग रख सकती हो। ये बात तुमने खुद कही है, तो अब मैं मांग रखूंगी। रखो। अगर तुम हार गए हो तो हम दोनों अब से दोबारा नहीं मिलेंगे। क्यों? कोई क्यों नहीं है, बस ऊब गई। ये असंभव है। तुमने शादी क्यों कर ली? मैं साफ महसूस कर सकता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। निदेशक, वह बस तुम्हारा भ्रम था। असंभव। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे एहसास मेरे जैसे ही। फूशिंग जी, होश में आओ। मैं बाई समूह की बड़ी बेटी बाई शुआंग हूँ। मेरे पीछे पूरा बाई समूह है, जिसे तुम जैसे छोटे से फू अध्यक्ष छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। यह असंभव है। भाई शुआंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सबको साबित करूंगा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूं। मैंने आज तुम्हें बहुत फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाए? मैंने सुना है कंपनी का नाम बदलकर फूशी समूह रख दिया गया है। अब तुम चेयरमैन हो। क्या तुमने ही इसकी सहमति नहीं दी थी? मैंने सहमति दी थी, लेकिन खबरों में कहा जा रहा है कि हमारा तलाक हो गया है। इस बात की मुझे जानकारी क्यों नहीं है? क्या ये तुमने हस्ताक्षर नहीं किए थे? कुछ दिन पहले का वो शेयर हस्तांतरण समझौता, क्या वो तलाक का समझौता था? तुम समझ गई, बस इतना काफी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें चुपचाप घर पर ही रहना चाहिए था। बस फालतू का बखेड़ा मत कर। नहीं, मैं वकील से संपर्क करूंगी। यह अनुबंध मेरी स्वेच्छा से हस्ताक्षरित नहीं है। मैं तलाक नहीं चाहती, मुझे शेंशी वापस चाहिए। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मुझे छोड़ो। तुम तो मर चुकी थी, तुम आखिर वापस क्यों आई हो? क्या तुम वापस आकर मेरे रास्ते में बाधा डालना चाहती हो? तो उस दिन तुमने ही मुझे धक्का दिया था। हाँ, तुम भूल नहीं गई होगी, है ना? मैं ही तुम्हें छत पर बहला फुसला कर ले गया। हम 7 साल तक साथ रहे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे पसंद थे और तुम्हारी हैसियत। अब ठीक है, ये सब कुछ अब मेरा है। अरे जरा मेरी बात सुनो। मिस शेन बीमार है, बस इसे पागल खाने में भेजो। अरे क्या जमीन में दिक्कत आ गई है? फू साहब, अब तो फोन लगातार बज रहे हैं। निवेशक हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। पता चला है कि बाई परिवार ने हमसे अनुबंध तोड़ने को कहा है। भाग जाओ, सबके सब निकल जाओ। डोंगजाओ में विकास के लिए रखी गई एक जमीन जांच में पता चला है कि उसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा है। अब फूशी समूह को बहुत बड़ी राशि का मुआवजा भरना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बड़ी मालकिन से मिलना है। सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैं उनका दोस्त हूँ। सर माफ कीजिएगा, हमारे पास बिना अपॉइंटमेंट के ऊपर जाना मना है। क्या ये वही आदमी नहीं है जो टीवी पर आया था, शेन ग्रुप का जनरल मैनेजर? हाँ,
ये वही है, शेन ग्रुप का जमाई। लगता है बड़ी मालकिन से मदद मांगने आया है। क्या ये पत्नी के पैसों पर जीने वाला आदमी नहीं है? जब बीवी मदद नहीं कर सकी तो अब उससे भी ज्यादा ताकतवर के पास आ गया। तुम लोग क्या कह रहे हो? हमारे फू साहब की इज्जत करना सीखो। कैसा फूशी समूह का चेयरमैन? जब कंपनी ही नहीं बची तो यहाँ रॉब किस बात का झाड़ रहा है? बस बहुत हो गया। जब कंपनी ही नहीं बची तो अब यहाँ क्या रोब झा रहे हो? बस बहुत हो गया। सेक्रेटरी बाई, मिस्टर फू, ये आप लोग ही हैं जो नियमों के अनुसार अनुबंध उपलब्ध नहीं करा सके और हमें अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है। आपके पास कोई कारण नहीं है और न ही कोई योग्यता है कि आप यहाँ मोल भाव करें। सेक्रेटरी बाई, मैं सचमुच उस जमीन के लिए नहीं आया हूँ, मुझे उससे मिलने दो। मिस्टर फू, हमारी बड़ी मालकिन को आपसे मिलने की कोई मजबूरी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने उस समय आपको सब कुछ स्पष्ट बता दिया होगा, है ना? मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, चलिए। बड़ी मालकिन, मैं उसे आपके पास ले आया हूँ। मुझे पता है। बाई शुआंग, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। क्या तुम जानती हो कि इस समय के दौरान मैंने तुम्हें कितना याद किया? क्या सच में? लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्या तुम अभी भी चाहते हो? शेनलान, ये तुम कैसे हो? यह असंभव है। वो तो साफ 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 तुमने खुद उसे नीचे धक्का दिया था, या फिर साफ साफ तुमने उसे पागल खाने भिजवा दिया था। तुम आखिर कौन हो? मैं वैश्विक रूप से सबसे अमीर बाई जिया समूह की बड़ी मालकिन बाई शुआंग हूँ, और तुम्हारी 7 साल की शादी के दौरान शेन ग्रुप की बड़ी मालकिन शेन लान की जुड़वा बहन भी। शेन ग्रुप की बड़ी बेटी शेन लान की जुड़वा बहन। तो क्या तुम इतने समय से शेन लान होने का दिखावा कर रही थी? असली शेन लान बहुत पहले ही मर चुकी है ना? फू निदेशक वास्तव में बहुत चतुर हैं, इसलिए आपको करीब लाने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ नहीं गए। शुरुआत में जब ये सब शुरू हुआ, मैं बस आपके और जेंगरुओतों के बीच दरार डालना चाहती थी ताकि मैं उससे सबूत निकलवा सकूं। केवल ये बहुत अफसोस की बात है, जैसे ही तुम दोनों के संबंध खराब हुए, आपने उसे जान से मार दिया। मिस बाई, बिना सबूत के कुछ भी मत कही। पुलिस जांच के अनुसार झिंगरुओतों का फोन गायब है। मुझे लगता है कि उसमें मेरी बहन की हत्या का सबूत होगा, है ना? मिस बाई, क्या कहा तुमने? मैं बिल्कुल नहीं समझा। तो उस दिन क्या सच में तुमने ही मुझे नीचे धकेला था? हाँ, तुम भूली तो नहीं होगी, मैं ही तुम्हें छत पर लेकर आया था। फू शिंग जी, अब तुम इनकार नहीं कर सकते है ना? मुझे रिकॉर्डिंग दो। फू शिंग जी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझे धमका सकते हो? मैंने कहा मुझे रिकॉर्डिंग दो। बाहर जाओ और इसे पुलिस को सौंप दो। जी। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। ये बिल्कुल असंभव है। वो मुझे साफ साफ पसंद करती थी। वो मुझसे प्यार करती थी। बहन, दीदी ने पूरी तरह से तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। दीदी तुम्हें सच में बहुत याद करती है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से की जिंदगी दीदी तुम्हारी तरफ से जिएगी। दीदी निश्चित रूप से तुम्हें यह दुनिया अच्छे से दिखाएगी।